मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद को आज चारशंबे की सुबह अपने घर पर हाउस अरेस्ट कर दिया गया। वो निज़ामाबाद जाना चाह रहे थे। अमजदुल्ला खान खालिद निज़ामाबाद इनकाउंटर मामले में मुतासरा खानदानों से मुलाकात के लिए रवाना होने वाले थे। मजलिस बचाओ तहरीक के मुताबिक पुराने शहर में मौजूद इनकी रिहाइशगाह के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस तैनात कर दी गई है। पुलिस ने इन्हें इत्तला दी है कि अमन व कानून की सूरत हाल के पेश नज़र इन्हें निज़ामाबाद जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पार्टी ने पुलिस की इस कार्रवाई को जमहूरी आवाज़ दबाने की कोशिश करार दिया। अमजदुल्ला खान खालिद ने कहा कि इनका दौरा मुकम्मल तौर पर पुरअमन था और वो सिर्फ मुतासरा खानदानों से इज़हार हमदर्दी करना चाहते थे। उन्होंने सवाल उठाया कि हुकूमत और पुलिस अपनी बात अवाम तक पहुंचा सकती है, मगर अपोजिशन को सच जानने और अवाम तक पहुंचाने से क्यों रोका जा रहा है। पुलिस का कहना है कि हसास हालात के बाद अमन व अमान बरकरार रखने के लिए कदम उठाया गया था। इस इक़दाम ने सियासी और अवामी सतह पर नई बहस छेड़ दी है। पेश है खुसूस में यहाँ के कुछ झलकियाँ और अमजदुल्ला खान खालिद के ख्यालात। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। और आपके घर में क्यों नजर नहीं किया? देखिए, आज से एक हफ्ता कबल निज़ामाबाद में एक इनकाउंटर हुआ था। शेख रियाज नामी एक शख्स का इनकाउंटर हुआ था। तो उस इनकाउंटर के सिलसिले में इनकाउंटर के बाद में मुझे कुछ वीडियोस ऐसे मिले कि उनकी वालिदा, उनकी अहलिया और मासूम उनकी लड़की को पुलिस वाले इतना ज्यादा टॉर्चर किए कि 4 साल की लड़की को उल्टा लटका के उसको मिर्ची डाले गए और उसकी माँ के ऊपर भी मिर्ची डाली गई और उस मासूम बच्ची को उल्टा लटकाया गया। यानी बहुत भयानक वीडियोस मुझे पहुंचे। तो मैं जो है उसी वक्त हमारे निज़ामाबाद के जो जिम्मेदारान हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश किया, क्योंकि वहाँ पर इनकाउंटर के बाद में जो है हालात बहुत ख़राब थे। पुलिस किसी को जाने नहीं दे रही थी पुलिस वहाँ पर। तो सेकंड डे हम जाने की कोशिश करे, पुलिस नहीं जाने दी। फिर थर्ड डे आज शाम आज जाने की कोशिश कर रहे थे, तो आज भी पुलिस वाले जो है हमारे को हाउस अरेस्ट करके रखे। आज फिर ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? नहीं, देखेंगे। हम पुलिस के आला अहदेदारों से बात कर रहे हैं कि आप देखिए, इस बात को अगर आप छुपाने की कोशिश करेंगे तो ये बात और आगे बढ़ेगी। अगर हमारे को शराफत से नहीं जाने देंगे तो फिर हम अदालत के दरवाजे खटखटाने के हाईकोर्ट से ऑर्डर लेके बराबर जाएंगे। हम हमारे वकील से बात करें। रियाज का इनकाउंटर आप देखिए, ये एक सिलसिला ऐसा है कि 17 अक्टूबर 2025 के दिन जो है प्रमोद कुमार नामी एक CCS का कांस्टेबल जो है वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर शेख रियाज एज पर द पुलिस रिकॉर्ड उसके ऊपर जो है कुछ 63 केसेस है बोल के फुल DGP साहब अपना एक प्रेस नोट दिए हैं। तो उस हैबिचुअल ऑफेंडर को उसको कहीं आइडेंटिफाई करते हैं निज़ामाबाद में और उसको गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करके उसको लेकर जाते हैं। ये प्रमोद कुमार और इनका एक भांजा है साथ में, और एक SI है, उनका नाम विठल राव बोलकर कोई है। तो जब पकड़ के लेके जाते वक्त वहां पर यह होता है कि कोई एक मुकाम ड्राई फ्रूट हाउस निज़ामाबाद में कहीं एक मुकाम पर ये शेख रियाज एक सब इंस्पेक्टर जिसका नाम विठल राव है, उनके साथ एक और कांस्टेबल कोई रहता है। ये लोग जो है शेख रियाज को कहीं स्पॉट करते हैं और उसको रोककर पकड़ के उसको CCS ले जा रहे थे, नहीं मालूम, या कोई पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे थे, नहीं मालूम। तो कुछ देर के बाद में जो फ्रूट मार्केट के सामने, ड्राई फ्रूट हाउस के सामने जो है शेख रियाज प्रमोद कुमार पे हमला कर देता है। अब एक आदमी गाड़ी चला रहा है, एक आदमी पीछे बैठा हुआ है। तो इसके जिस्म पे जो है सामने से हमला है। अब वो कैसा हमला हुआ उसके ऊपर पुलिस जवाब दे सकती है बेहतर। उसके बाद में उसको ये होता है कि प्रमोद कुमार को जब हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो करीब हमला 9 बजे होता है और जो डेथ की रिपोर्ट जो बता रही है करीब 10 बजे बता रही है। यानी 1 घंटा देर हुई कि प्रमोद को मेडिकल एड मिलने के लिए। क्यों 1 घंटे तक प्रमोद को जान बचा सकते थे? प्रमोद की एक हमारे होनहार कांस्टेबल की जान चले गई। अब ये बताइए कि कोई जब आपको अंदाजा है कि इन्हें ड्रग्ड क्रिमिनल है, तो जब इसको इमीडिएट गिरफ्तार करे थे तो इसकी फ्रिस्किंग क्यों नहीं की गई? इसकी फ्रिस्किंग करना था इमीडिएटली, इसको चेक करना था इसके पास हथियार है नहीं है। फिर एक लेमैन के पीछे उठा के गए।
सीसीएस के पास भी पुलिस के कई कारें हैं और कई मोबाइल गाड़ियां हैं, और आपके निजामाबाद पुलिस का जो जहां पर केस रजिस्टर हुआ है उनके पास भी जो है बहुत सारे गाड़ियां हैं। ये पुलिस के गाड़ियां गए कहाँ थे? दिवाली से एक दिन पहले सीनियर ऑफिसर के फैमिलीज को शॉपिंग के लिए हैदराबाद गए थे। कहाँ गए थे गाड़ियां? इसकी तहकीकात करना चाहिए। तो टोटली जो है वहां पर पुलिस का लैकुना बताया गया है। पुलिस की लापरवाही से प्रमोद कुमार की जान चली गई। अब आइए दूसरा जो एनकाउंटर हुआ शेख रियाज का। शेख रियाज का जो एनकाउंटर हुआ है इसके अंदर भी सरासर पुलिस की ऐसा महसूस हो रहा है कि एक स्टोरी राइटर जैसा लिख देता है। आप जो आलेर एनकाउंटर के अंदर देखे थे कि बंदूक खींचने की कोशिश करा, पुलिस ने मार दिया उसको बोल के, तो शेख रियाज को यानी मैं समझता हूं कि वो 18 तारीख के दिन का वाकया है। 20 तारीख के दिन का वाकया है। 20 तारीख के दिन में कहीं वो स्पॉट होता है। शेख आसिफ नामी, सैयद आसिफ नामी एक शख्स उसको पकड़ने की कोशिश करता है, फिर वो वार करता है। उसका सैयद आसिफ का जो है हाथ डैमेज हो जाता है, उसका रग कट जाते हैं। वो जेर इलाज है मल्लारेड्डी हॉस्पिटल में। तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है। जब पुलिस वाले आते हैं उसको आके पकड़ते। ये सारे वीडियो, सारे विजुअल्स हम देखे हुए हैं कि शेख रियाज को जो है गाड़ी में जब बिठाए तो उन्हें बहुत डैमेज था। उसकी नाक फूटी हुई है, उसका सर, उसकी हड्डियां, पूरा खून जा रहा था उसको रात भर कहां पर रखे शेख रियाज को? इमीडिएट जब ही उसको गिरफ्तार करते हॉस्पिटल नहीं लेके आई पुलिस। रात भर कहां पर रखे? फिर उसके बाद में उसको लेकर गए। दूसरे दिन उसको हॉस्पिटल में उन्हें चलते आ रहा। जब उन्हें चलते आ रहा, उसके हाथ में हथकड़ी है और उसके आपके रस्सी से बना हुआ है। उन्हें हॉस्पिटल में लेके गए। लेके जाने के बाद में करीब 3 या 4 बजे के करीब उसमें टाइमिंग दिया है एफआईआर में, कि जो एफआईआर बताया जा रहा है कि उसमें मैं अभी एफआईआर की कॉपी पढ़ रहा था आप आने से पहले, तो उसमें यह लिख रहा है कि वहां पर कोई आर्म रिजर्व का एसआई जो है जो कमरे में जेरे इलाज था, वहां से आवाजें आ रही थी, गड़बड़ हो रही थी और उन्हें कॉपरेट नहीं कर रहा था। जब उन्होंने उसको खामोश बिठाने के लिए गए तो बंदूक खींचने की कोशिश करा। उसके बाद में जो है एसएलआर बंदूक बोल के बोल रहे। तो एक्चुअली जो भी पुलिस वालों का वेपन रहता है वो लाख रहता है वेपन। वो जो पुलिस वाला ट्रेनिंग याफ्ता रहता है 19 लाख खोल सकता। खैर बहरहाल उसको वहां पर गोलियां मार दिए, उसको ढेर कर दिए। तो अब यहाँ पर यह बात है कि वहां के जो पुलिस कमिश्नर है निजामाबाद के, इनका पास रिकॉर्ड रहा है कि इनका ने जो है डिरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी बोलिए, ये एक बिल्कुल अनफिट ऑफिसर बोलिए, आप बहुत सारे चीजें इनके ऊपर है। तो ये पहला जो हमारे एक कांस्टेबल की जान गई प्रमोद की, इसके भी राज जिम्मेदार वही है, कमिश्नर ऑफ पुलिस है। और ये जो बाद में फेक एनकाउंटर करे, ये फर्जी एनकाउंटर जो करे, उसके लिए भी उन्हीं राज जिम्मेदार। हम जो है कल तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन से भी रुजू है, हम तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन से भी हम रुजू है, और अनकरीब हमारे को इसके अंदर पूरी नहीं, वो लोग नोटिस इश्यू की गई है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को नोटिस इश्यू की गई है कि प्रमोद का कत्ल कैसा किया गया और आपके शेख रियाज का एनकाउंटर कैसा किया गया, इसके ऊपर आप डिटेल रिपोर्ट दी जाए। आज मुझे जब उनकी वालदा से बात हुई, कल भी मेरी बात हुई, तो उनकी वालदा ऐसी दर्दनाक स्टोरी सुनाए हैं कि इनको उठाया गया, लेके जाके पुलिस स्टेशन में रखे, इनके आंख के, इनके प्राइवेट पार्ट्स पे मिर्ची डाल दिए, 4 साल की बच्ची के शलवार में जो है मेंढक छोड़ दिए अंदर। वो मासूम बच्चा है उनका, एक रियाज का, उसके पैंट में मेंढका छोड़ दे रहे अंदर, और जूतों से मैंने पैरा चीर दिए। बहुत बेदर्दी से उनके भाई शेख रियाज क्रिमिनल 1-2 दिन में नहीं बना। शेख रियाज के ऊपर इतने केसेस 1-2 दिन में नहीं हुए, और आज एनकाउंटर होके 3 दिन हो गया। अभी तक जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना वो 63 केसेस की लिस्ट नहीं दी है उसके ऊपर। खाली एक सोशल मीडिया में चला रहे हैं कि शेख रियाज जो है एक हैबिचुअल ऑफेंडर था। देखिए उसके ऊपर कोई किसी के ऊपर जानलेवा हमला करा तो केस है नहीं है, नहीं मालूम। सिर्फ खाली खुद पुलिस एफआईआर में ये बोल रही है कि उन्हें गाड़ियों का चोरी था उन्हें। और एक बात आज उनके वालदा मुझे बताए कि शेख रियाज जब उस दिन घर को आया था सुबह में,
एक्चुअली ये निजामाबाद में नहीं रह रहा था, आरमोर में उन्हें अपने ससुराल के करीब में घर ले लेके था उन्हें। तो शेख रियाज उस दिन इनके भाई से पूछा पैसे और कई रिश्तेदारों से पूछा, 30,000 रुपए उसकी वालदा जो है अपना सोना रहन रखा के रियाज को दी। सेम डे जिस दिन उसका ये जो आपके हमला जब करा इन्हें ना प्रमोद के ऊपर जब हमला करा, तो उस दिन जो है ये 30,000 रुपए घर से लेके निकला, ये बोल के कि किसी पुलिस ऑफिसर को मुझे पैसे देना है। तो कौन पुलिस ऑफिसर इसको सता रहा था, जो इसको टार्चर कर रहा था? उमन ये होता आदमी गलती से 2-3 चोरियों के केस में रहता या कोई अफेंडर बन जाता उन्हें, तो बाद में पुलिस वाले उसको क्या है फोर्स करते, पुलिस का मगवेर बन तो काम कर बोलते। अगर उन्हें मगवेर नहीं बना तो उसको फर्जी केसेस में डालते। तो ये हम पुलिस की हिस्ट्री हमारे सामने है साबिका में, जो सिस्टम मेक्स मैंने क्रिमिनल बोल के जो बात है। तो अब इसके ऊपर कौन तहकीकात करेंगे? बस आप मार दिया, बोल रहे खत्म हो जाओ। सोशल मीडिया पे जो है चंद लोग आके बोल रहे हैं कि भाई आप एक क्रिमिनल की मदद कर रहे हैं। अरे भाई उन्हें क्रिमिनल था या नहीं था, क्या उसको कोई कोर्ट से सजा मिली? क्या बताइए आप? क्या उन्हें उसका कोई विक्टिम आके उसका बोल रहा हो मेरे को शेख रियाज सता के मेरे से पैसे पूछा था, शेख रियाज मेरे को चाकू बता के गल्ला लूटा था, शेख रियाज मेरी बच्ची को छेड़ा था क्या बोल के? भाई कोई अदालत से उसको सजा नहीं हुई अभी तक। निजामाबाद के पुलिस कमिश्नर क्या कर रहे थे? उनका काम था ना भाई, उनका स्पीडी ट्रायल कराना था, करा के आप 6 महीने के अंदर 1 साल के अंदर उसको ये प्रमोद के मर्डर केस में उसको आप फांसी की सजा दिलाना था, हम यकीन करते थे। बात यहाँ पर हिंदू या मुसलमान की नहीं है, बात यहाँ पर क्रिमिनल या एक मर्डरिस्ट की बात नहीं है, यहाँ पर बात है अदालत की। अदालतें क्यों है बताइए आप? अगर पुलिस वाले खुद फैसले करने लगे कि कौन मुलजिम है कौन शरीफ है तो और इनकाउंटर ना करेंगे, तो फिर अदालतों को बंद कर दो, ह्यूमन राइट्स कमीशन को बंद कर डालो, माइनॉरिटी कमीशन को बंद कर डालो। जो खर्चा अदालतों पे हो रहा, जो खर्चा कमीशन पे हो रहा, माइनॉरिटी कमीशन और ह्यूमन राइट्स कमीशन पे, वो पूरे तनख्वाहें लाके पुलिस वालों को दे डालो। तो हम जो है हर पुलिस जुल्म के खिलाफ में है, हम जो है ऐसे एनकाउंटर के खिलाफ में रहते हैं। साबिका मजलिस बचाओ तहरीक आप रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, हम जब भी ऐसे एनकाउंटर्स होते हैं बराबर आवाज बुलंद करते हैं, अदालत में लड़ते हैं, स्ट्रीट पे लड़ते हैं, हम जो भी हो सकता बराबर करेंगे। तो हमारी सिंपत्ति जितनी प्रमोद कुमार की फैमिली के साथ है। आप 1 करोड़ रुपए ऐलान कर रहे हैं, आप 300 गज का प्लाट देते बोल रहे हैं, आप सैलरी देते बोल रहे हैं। आप बताइए क्या प्रमोद को वापस लाके उसकी फैमिली को दे सकते क्या? आप जो है जितनी हमदर्दी है, और मुझे उतनी ही हमदर्दी शेख रियाज की जो फैमिली है, जो माँ को मिर्ची डाला गया प्राइवेट पार्ट्स पे, जो बीवी को जो जुल्म किया गया, जो मासूम बच्ची, अब वो बच्ची बड़ी होंगी, उन्हें क्या सोच के बड़ी होंगी बताइए? पुलिस की नफरत लेके उन्हें बड़ी होंगी बच्ची, वो बच्चा बड़ा होगा, उन्हें पुलिस की नफरत लेके बड़ा होगा उन्हें। तो इन तमाम चीजें थी। रेवंत रेड्डी की सरकार, यहाँ की कांग्रेस गवर्नमेंट जो है, राहुल गांधी जो हिंदुस्तान में कहीं भी अकलियतों पर पुलिस का जुल्म होता है, एनकाउंटर होते तो आवाज उठाते, प्रियंका गांधी आवाज उठाते। आज राहुल गांधी प्रियंका गांधी को ये शेख रियाज की माँ का वीडियो नहीं मिला क्या बताइए आप? शेख रियाज की मासूम बच्ची जिसके शलवार में मेंढक छोड़ दिए ये लोग, क्या बताइए वो वीडियो नहीं मिला क्या बताइए? वीडियो आके 5 दिन हो गया, अभी तक पुलिस जो है केस उनका कंप्लेंट लेके केस क्यों नहीं बुक कर रही? हु इज द पुलिस रिस्पॉन्सिबल? कमिश्नर साहब क्यों इतना जुल्म करे वहां पर बोल के? तो ये तमाम बातें हैं, हम चाह रहे हैं कि इसकी सही तहकीकात की जाए और शेख रियाज की जो अहलिया है, जो मासूम बच्चे है, उसकी माँ के साथ इंसाफ किया जाए। ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट एक भारी इनाम उनके लिए, प्रमोद की फैमिली के लिए ऐलान कर दिए है, हम उसका वेलकम करते हैं।